ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की हमारी यह 40वीं कक्षा है। तो जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं और उस ध्यान में बैठने से पहले बहुत सारी तैयारियां करते हैं, तो ध्यान में बैठकर क्या किया जाए, इसको लेकर काफी दिनों से हमारी बातें चल रही हैं। तो क्लेशों का प्रकरण पूरा हो गया है कि क्लेश किस प्रकार से हमारे जीवन को और ध्यान को प्रभावित करते हैं। क्लेशों की वृत्तियाँ कैसी होती हैं, उन वृत्तियों से बनने वाले संस्कार कैसे होते हैं, किस प्रकार से उपस्थित होते हैं और कैसे हमारे व्यावहारिक और आध्यात्मिक जीवन को वो प्रभावित करते हैं। इस पर हमारी खूब बातें हुई हैं। तो पिछले प्रसंगों को लेकर, यानी जो हमारे ये प्रसंग चले हैं, इनको लेकर यदि आप में से किसी के प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी बताइए, किसी का प्रश्न हो तो। हाँ जी, शायद वैद्यनाथ जी हैं, आप बताइए। नमस्कार आयुष जी। नमस्ते जी। मैं ध्यान कैसे लगाऊं? ध्यान कैसे लगाऊं? हाँ, आज आप बहुत दिनों के बाद कक्षा में आए हैं और आपने प्रश्न भी ऐसा ही पूछा है। तो आप बहुत योग्य हैं, बहुत होनहार हैं और आपकी बड़ी लगनशीलता रहती है इन विषयों में, इसलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, पहली बात तो कक्षा का एक नियम होता है कि यदि हम विधिवत विद्यार्थी हैं, कक्षा के हम विषयों से जुड़े रहे हैं, तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी हम आज पहली बार कक्षा में आए हैं या बहुत दिन बाद आए हैं, तो फिर प्रश्न पूछना सार्थक नहीं होता। ये नियम समझ लेना चाहिए सबको। बाकी विधिवत हैं, अच्छे से हम कक्षा से जुड़े रहते हैं और पिछले विषयों को ठीक से समझा है या समझने का प्रयास किया है तो आप कितने भी प्रश्न पूछें, उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो मैं आपको आप ही से पूछता हूँ वैद्यनाथ जी, आप मुझे एक बात बताइए कि ध्यान होता क्या है, पहले ये बताइए। वो लगता कैसे है, वो बाद में बात करेंगे। हम किसी वस्तु पर एकाग्रचित हैं। हम्म। हम इसे ध्यान कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी किसी वस्तु पर एकाग्र हम हो रहे हैं, हम अपने मन को उस विषय पर लगा हाँ, रहे हैं, ये ध्यान है। बहुत बढ़िया। तो बस यही उस तो कर। हाँ। उस वस्तु पर हमारी दृष्टि है हाँ। या उस वस्तु में हमारा मस्तिष्क है, हाँ, ठीक है। उसी का चिंतन मनन कर रहे हैं, हम इसे ध्यान कहते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। यदि जिज्ञासा है तो रखनी चाहिए। तो देखिए, पिछले दिनों यही बातें हमारी हो रही हैं। शुरुआत जहाँ से कक्षाओं की हुई थी, मुझे नहीं पता आप वहाँ थे या नहीं थे। तो मुख्य बात है पहले तैयारियाँ। ध्यान के लिए पहले तैयारियाँ तो हों। पहले हम विधिवत एक बेस बनाकर लेकर आएं। हम एक आधार भूमि स्थापित करें ध्यान के लिए। सीधे बैठ गए हैं आंखें बंद करके और हम सोचें कि ध्यान लग जाएगा, ये तो बहुत ऊंची स्थितियां जब हम प्राप्त कर लेंगे तब तो संभव है। यदि हम शुरुआत कर रहे हैं या कुछ दिन के अभ्यासी हैं, तो ऐसा नहीं हो पाने का। इसलिए पहले तैयारियों पर ध्यान दें, और वो तैयारियां क्या हैं, इस पर पीछे कई कक्षाएं हुई हमारी। शुरुआत ही उनसे हुई थी। फिर एक पूरा एक क्रम है कि पहले हम आसन को व्यवस्थित करें, आसन को समझें, आसन को सिद्ध करने का प्रयास करें। आसन के बाद प्राणायाम को समझें, प्राणायामों को विधिवत करें, सीख कर करें। फिर हम प्रत्याहार को समझें, अच्छे से समझें, व्यावहारिक जीवन में प्रत्याहार का पहले उपयोग करें। व्यावहारिक जीवन में इंद्रियों पर संयम करें, तो फिर ध्यान में प्रत्याहार बहुत आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। आगे फिर धारणा का आया प्रसंग। शरीर में एक स्थान निश्चित करें कि हाँ, यहाँ मुझे अपना मन टिकाना है, धारणा लगानी है। तो उसका कुछ दिनों तक लगातार अभ्यास करें। जब हम इतनी प्रक्रियाएं पार कर लेंगे, तो फिर हम ध्यान के लिए तैयार हैं। अब ध्यान किया जा सकता है, और कोई भी विषय उठा लें संसार का, कोई भी विषय जो अच्छा लगता है, जिस पर हम चाहते हैं कि इस पर ध्यान लगाकर इसमें गहन शोध करने हैं, अनुसंधान करने हैं,
इस विषय को बारीकी से समझना है, ध्यान लगाएं उस पर धूमधाम से, और लगता है उस विषय को उठा लें। उस विषय के बारे में पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए, सीखा हुआ होना चाहिए, जाना हुआ होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने केवल नाम सुना है, आकाश गंगा, ये नाम सुना है, और वो आ जाए कि चलो मैं आज ध्यान में बैठ करके आकाश गंगा का ध्यान करूंगा, और आज आकाश गंगा का प्रत्यक्ष करके उठेंगे, इसी का ध्यान होगा आज। तो नाम ही केवल सुना है, न इसके बारे में कहीं पढ़ा है, न इसके बारे में कहीं बातचीत हुई है, शंका समाधान हुए हैं, और सीधे ध्यान में बैठ करके कि आज आकाश गंगा का ध्यान करेंगे, तो कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके विषय में पहले पढ़ना, सीखना, चिंतन मनन करना, विचार विमर्श करना, शंका समाधान करना, उस विषय के जानकार लोगों के पास जाकर के बातचीत करना, तब ध्यान में बैठना, और फिर उसी विषय को उठा लेना। और उसी विषय को उठाना मतलब केवल उसी विषय को उठाना, फिर दूसरा विषय आकर के स्पर्श भी ना करे, केवल वही विषय रहे, ये ध्यान है, और ऐसे ध्यान किया जाएगा। तो जैसे हम में से भी बहुत सारे लोग ध्यान में बैठते हैं तो परमात्मा को उठाते हैं, परमात्मा के बारे में ना पढ़ा है, ना सीखा है, ना जाना है, ना चिंतन मनन है, ना शंका समाधान है, ना बातचीत है, न व्यवहारिक जीवन में परमात्मा की अनुभूतियां हैं, परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर कोई चिंतन नहीं है, न परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों पर कोई विशेष चिंतन है, कोई विशेष उस पर अध्ययन है, हमारा कुछ नहीं है, और सीधे बैठ जाते हैं कि आज परमात्मा का ध्यान करेंगे क्योंकि किसी ने बता रखा है कि परमात्मा का ध्यान करो। क्या करेंगे? कितने दिन तक कर लेंगे? बस ओम ओम जपते रहेंगे, या परमात्मा के कोई गुण पकड़ लिए कि उसी का जप चल रहा है, ऐसे तो कुछ नहीं होगा ध्यान में। इसलिए विधिवत अच्छे से पढ़ समझ करके इधर आए तो फिर ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। ये पूरी प्रक्रिया है। समझ पा रहे हैं वैद्यनाथ जी? जी, धन्यवाद। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आदरणीय रमेश वारखेड़े जी हैं, आप बताइए। सादर नमस्ते सर। नमस्ते जी। हम जब ध्यान लगाते हैं तो जैसे कि प्रतिपक्ष भावना करके हम राग द्वेष जो क्लेश है उसको हम मतलब कम कर सकते हैं जी। लेकिन अभिनिवेश जो है उसके लिए कैसे कार्य किया जा सकता है, या प्रतिपक्ष भावना कैसे की जा सकती है? अभिनिवेश के लिए? अभिनिवेश के लिए, हाँ। हाँ जी ठीक है, चलिए बता देते हैं। आप माइक बंद कर लीजिए। तो जिस अभिनिवेश क्लेश को लेकर हमारी बातें पिछले दिनों हुई हैं कि ये मृत्यु का डर है और उसके संस्कार हमारे भीतर हैं, जो छोटी छोटी घटनाओं पर या किन्हीं चीज़ों को देख करके वो संस्कार उठते हैं, इनके संस्कारों को कैसे प्रतिपक्ष भावना से दुर्बल करें। तो जी। हानियां देखें। प्रतिपक्ष भावना का मतलब पहले भी समझाया गया कि प्रतिपक्ष भावना में मुख्य रूप से हानियां देखी जाती हैं चीज़ों की, उस चीज़ से हानियां कितनी हो रही हैं। तो जो अभिनिवेश क्लेश से आज तक हमारी हानियां हुई हैं, उन हानियों पर विचार करें, चिंतन करें कि इतना नाश हुआ है मेरा, इतना सारा समय खराब हुआ इसके पीछे, मैं जो जीवन में करने वाला था इस डर के कारण वो चीज़ें मैं कर भी नहीं पाया, वो शुरू भी नहीं हो पाई, इसी डर में मेरे मन की स्थिति और खराब होती चली गई। वो हानियां हम खुद देख लेंगे। जो भी व्यवहारिक जीवन में अभिनिवेश क्लेश से हमारे भीतर कमजोरियां आई हैं, दुर्बलताएं आई हैं, मन में दुर्बलता बनी है, बहुत खतरे लेने से हम बचते हैं, यानी जोखिम नहीं उठा पाते, रिस्क नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि डर के संस्कार भीतर हैं। तो बड़े काम करने से हम बचे, हमेशा हमने वो जोखिम नहीं उठाए जो हम कर सकते थे, ये बड़ी हानि है हमारे लिए। कोई भी व्यक्ति जब व्यापार शुरू करता है तो जोखिम तो उठाता है, रिस्क तो लेता है, वो एक बार तो लेना ही होता है क्योंकि पता है कि आगे कुछ हो सकता है। पर यदि वो यही सोच के बैठ जाए कि जी लॉस ही होगा इसमें तो, और वो फिर आगे बढ़े ही ना, तो ऐसे व्यापार थोड़ी चलेगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा। जोखिम उठाता है व्यक्ति तब आगे बढ़ता है, हानियां होती हैं उस प्रक्रिया में भी। तो हमने इस मृत्यु के डर के कारण बहुत सारे जोखिम उठाए ही नहीं जीवन में। तो ऐसे हानियों पर विचार करें, और फिर साथ में ये भी विचार करें कि यदि मैं इस के मूल को समझूं, इसके कारण को समझूं कि ये उत्पन्न कहाँ से हो रहा है। तो उत्पन्न कहाँ से हो रहा है ये अभिनिवेश क्लेश? कि जो बार बार जन्म होना है, जो बार बार ये स्थितियां बन रही हैं, बार बार
मरता हूँ, बार बार जन्म लेता हूँ, उन्हीं से तो ये अभिनिवेश के क्लेश के संस्कार बार बार हो रहे हैं। या बार बार मन के भीतर एक वृत्ति ये बनना कि मैं रहूंगा ही नहीं, मैं समाप्त हो जाऊंगा। यानी मेरे भीतर अविद्या है, मेरे भीतर वो ना समझी है कि मैं अपनी मृत्यु को ही सब कुछ खत्म होना माने बैठा हूँ, जबकि ऐसा थोड़ी है। मृत्यु होना, सब कुछ खत्म हो जाना नहीं होता। मृत्यु के बाद भी मैं चेतन आत्मा हूँ, वो तो रहूंगा, हमेशा रहूंगा। तो ये मृत्यु होने का मतलब शरीर से हट जाना मात्र है, इतना मैं ठीक से समझूंगा, इसको अपनी बुद्धि में बिठाऊंगा, केवल जानकारी के तौर पर नहीं, इसको अनुभूति के स्तर पर हमेशा याद रखूंगा। ऐसे कर करके बार बार विचार, बार बार चिंतन मनन जब करेंगे, ऐसी प्रतिपक्ष भावनाएं करेंगे, तो फिर धीरे धीरे इसके संस्कार जो हैं वो कमजोर पड़ेंगे, दुर्बल पड़ेंगे, और आगे समाधि में जाकर वो दग्धबीज किए जाएंगे। पर यदि हम इसी इंतजार में बैठे रहे कि कब समाधि लगेगी, कब ये दग्धबीज होंगे, तो ये ऐसे बाधित करते रहेंगे सारे सारे क्लेशों के संस्कार। तो ये एक तरीका है, ये एक विधि है जो हम व्यावहारिक जीवन में भी कर सकते हैं, और ध्यान में बैठकर भी ऐसे भावनाएं बना सकते हैं। ठीक है जी। हाँ ठीक है, जी धन्यवाद गुरु जी। जी, ठीक है। और बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो तो। जी, विनीता माता जी, आप बताइए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, मुझे लग रहा है कि मैं गलत तो नहीं आ रही, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पकड़ने लगी हूँ वृत्तियों को। ये इतना मुझे खुद पे लग रहा है कि या तो ये गलत है, या तो मैं वृत्ति ही सही नहीं पकड़ पा रही हूँ। लेकिन मैं वृत्तियों के माध्यम से मैं समझने लगी हूँ कि कौन सी वृत्ति मन की है, कौन सी आत्मा की, पहली चीज। हाँ जी। और दूसरी चीज, वृत्तियों के माध्यम से मैं क्लेश को ही पकड़ने लगी हूँ। आचार्य जी, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है ये सब चीज? हाँ, अब इसके लिए एक सूत्र आया था योग दर्शन में, तीव्र संवेगा नाम आसन्न। जी जितना तीव्र संवेग होगा उतनी ही जल्दी चीजें प्राप्त हो जाएंगी हमें। यानी जी सामान्य रूप से, आप म्यूट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ पूरा। सामान्य व्यवहारिक जीवन में भी हम देखें, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, वो किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, तो माता पिता कहते हैं ध्यान से पढ़ ले, ढंग में पढ़ ले, पूरा ध्यान वहीं लगा ले, अच्छे से पढ़ ले। अब अगर धीरे धीरे चलेगा तो ऐसे परीक्षाएं पास थोड़ी होंगी, तो वहीं फोकस कर और अच्छे से लगा रहे, इस पे काम कर, और समय दे, और समय दे। ये क्या 1 घंटे में पढ़ के उठ जाता है? कि ठीक से पढ़, जब बड़ी परीक्षा की तैयारी है तो इस पर 8-10 घंटे तो लगाने ही होंगे। तो कुल मिलाकर के माता पिता प्रेरित कर रहे हैं तीव्र संवेगों के लिए, कि वेग, संवेग, ध्यान, एकाग्रता, धैर्य, ये सब अच्छी मात्रा में हो, ठीक ठाक स्थितियों में हो, तो उसको जल्दी ही सफलता प्राप्त होती है, आसन्न होती है। ये योग दर्शन का सूत्र था। योग दर्शन में तो ये बात समाधि के लिए कही गई थी कि जितने ज्यादा तीव्र संवेग होंगे, यानी वैराग्य, विवेक, समझ, अभ्यास, ये सब अच्छे स्तर के होंगे, ऊंचे स्तर के होंगे, तो समाधि आसन्न हो जाती है, जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो आप ही ने माता जी एक अनुभव मेरे साथ व्यक्तिगत रखा था कि पिछले दिनों तो उपासना में बैठा नहीं जाता था ज़्यादा देर, लेकिन अब जब से ये बातें हो रही हैं, जब से आप काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों पर, तो अब ध्यान में 1 घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये आपका तीव्र संवेग ही तो है, जब आप समय दे रहे हैं, अभ्यास बढ़ा रहे हैं। और आपने एक बात और बोली थी कि अब तो ये लगता है कि ध्यान के लिए और समय कैसे निकाला जाए, अब बाकी चीजें निरर्थक लगती हैं, अब ये लगता है कि और कैसे बैठा जाए ध्यान में। यानी श्रद्धा बढ़ रही है। श्रद्धा भी एक चीज आई थी पीछे योग दर्शन में, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। ये श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा बढ़ रही है, लग्नशीलता बढ़ रही है, ये तीव्र संवेग हैं। तो जितने हम गहराई से किसी विषय में उतरेंगे, जितनी मेहनत से, लग्नशीलता से उतरेंगे, तो चीज़ें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती हैं, और वो आपके सामने ये उपलब्धियां हो रही हैं। और जैसे जैसे उपलब्धियां होती हैं, जैसे जैसे हम अपने अचीवमेंट्स को देखते हैं, उत्साह और बढ़ने लगता है। उत्साह बढ़ता है तो व्यक्ति और समय लगाता है, और श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा वीर्य, श्रद्धा के बाद दूसरा शब्द था वीर्य। वीर्य का मतलब बल बढ़ता है, उधर व्यक्ति के भीतर एक लगता है कि हाँ, सामर्थ्य आ रहा है अब, मन का सामर्थ्य, आत्मा का सामर्थ्य, शरीर का सामर्थ्य बढ़ रहा है। अब वो बढ़ता है तो और समय लगाता है। स्मृतियां बनती हैं वैसी ही, फिर पूरा दिन इन्हीं सब स्मृतियों में डोलता है, सावधान रहता है, बचता है उन सब वृत्तियों से जो क्लिष्ट हैं, जो क्लेशों से संबंधित हैं। वैसी स्मृतियों में रह करके वो आगे
और बेहतर प्रयास करता है और फिर धीरे धीरे समाधि समाधि का मतलब एकाग्रता की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे और बेहतर स्थितियां बनती हैं, जो कि आपके साथ हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं माता जी? जी आचार्य जी, कल की मैं घटना और बता देती हूँ। हाँ कल बताइए। शाम को ही हम लोग ये पेपर पढ़ रहे थे, तो ये उठे, मेरे मन में विचार आया, लगता है ये दूध निकालने के लिए उठे हैं। जी। तो मैंने तुरंत बोला कि अमूल वाला नहीं, जो गाय का दूध उस भगोने में रखा उसको निकालिए। फिर मैंने तुरंत एनालाइज किया कि वो पहली वाली वृत्ति मन की थी, जो अनुमान के आधार पर मैंने इनसे तुरंत बोल दिया था। तुरंत मतलब समझ गए थे कि लगता है दूध निकालने जा रही है। जी। फिर इसके बाद जब मैंने इनसे कहा कि उस वाले भगोने में दूध है, मेरा भी दूध निकाल दीजिएगा, मैं भी इसमें पीऊंगी, जी। वो आत्मा की वृत्ति थी। यानी कि जो अनुमान लगाया वो मन की वृत्ति थी, और जो मैंने मन ने फिर कर आत्मा को दिया, और आत्मा ने फिर मन को कहा, और मन ने फिर वाणी को कहा, और वाणी ने फिर उनसे बोला कि भाई मेरा भी दूध निकाल दीजिएगा। तो जी। वो आत्मा की वृत्ति से दोनों एक साथ एनालाइज हो गई बिल्कुल ढंग से। हाँ ठीक है, ऐसे ये ही। सही था ये। हाँ बिल्कुल। वो आप देखेंगे बेहतर वहाँ अपने भीतर क्या चल रहा था, आप ही बेहतर पकड़ पाएंगे उन चीज़ों को, वो एक जी समय पर जी खुद जी से समझ में आने लगेगा। जी 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 जी। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आचार्य जी। लेकिन एक चीज और भी है हाँ जी। कि मैंने ये पाया कि मन की वृत्तियां ज्यादा आती हैं और आत्मा की वृत्तियां अपेक्षाकृत कम आती हैं। क्या ये सही है? नहीं, आत्मा की वृत्तियां कम आती हैं, अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। एक चीज समझ लें, आत्मा को जो बोध हो रहा है ना हर चीज का, इस दुनिया की हर चीज को समझ पा रहा है आत्मा, उनका सुख दुख का अनुभव कर रहा है, ज्ञान की अनुभूति हो रही है, ये आत्मा की वृत्ति है। और ये हर क्षण क्षण हो रहा है। आत्मा की वृत्तियां तो इतनी हैं कि बहुत सारी हैं, और मन की भी खूब सारी हैं। मतलब जो सुख दुख हो रहा है, जो हर चीज को पकड़ पा रहा है, वो आत्मा की वृत्तियां हैं। हाँ जी बिल्कुल। जी जी जी। थैंक यू आचार्य जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। आपने जो ध्यान वाली जो सिस्टम बताया बहुत अच्छा है। हाँ, मेरा तो नहीं है, ये सब ऋषियों का है। मैंने तो वहीं से जो पकड़ा है, जो गुरुओं से सीखा है वही बताया है, और ये कोई अपना कोई किसी का निजी है ही नहीं। बहुत ऊपर से परंपरा चली आ रही है, बस हम लोगों ने इसको ठीक से जानने का प्रयास नहीं किया, और जनाने वालों ने जनाने का प्रयास नहीं किया। बस इतना मामला है, बाकी तो बहुत शानदार पद्धति है अपनी ये। जी। थैंक यू आचार्य, थैंक हाँ यू। जी। ठीक है, चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी सदा नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जब हम पढ़ रहे थे क्लेशों को, और जब राग और द्वेष का चैप्टर आया था, जब ये था कि जहाँ राग होता है वहां द्वेष नहीं होता, जी। और जहाँ द्वेष नहीं होता वहां राग नहीं होने का। जी। और इसमें योग दर्शन में स्वामी सतपति जी ने अपने उसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जी। कि द्वेष राग का परस्पर संबंध है। क्या है यदि फिर? राग रुक जाता है तो द्वेष भी रुक जाता है। जी। और राग के हटाने में जो साधारण कारण है, वही द्वेष के हटाने में भी कारण है। हाँ जी। तो इसको थोड़ा सा जरा स्पष्ट करेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें, क्योंकि ये तो पहले तो पढ़ा हमने कि एक रहेगा दूसरा नहीं रहेगा, जी। दूसरा है तो पहला वाला। और यहाँ उन्होंने कहा कि दोनों का ऐसा संबंध कि एक रुकेगा तो दूसरा भी रुक जाएगा। जिस साधन से हम राग को हटाएंगे उसी साधन से द्वेष को भी हटाएंगे। आप मुझे वो बात बताइए कि ऐसा कहाँ लिखा है कि जब एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा? अरे रुक जा। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। आप ये बताइए कि ऐसा कहाँ लिखा है कि जब एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा? हाँ जी सर, थोड़ी व्यवधान था। हाँ कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि ऐसा कहाँ से समझने में आया कि जब एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा? ये सब इसको पढ़ते आचार्य जी हम जो है ये सूत्र ये वाला था ना, 4 वाला। हाँ जी। 4 वाला था। हाँ, चौथे में ही है ये सब प्रकरण। जिसमें ये था ना कि राग जो होगा, जहाँ राग होगा वहां द्वेष, उस समय द्वेष नहीं होने का वहां। जी। हाँ और उस जब द्वेष आ जाएगा तो फिर राग नहीं रहने का।
हाँ, तो वो समय की बात है कि जिस समय किसी वस्तु में राग रहेगा उस समय उस वस्तु में द्वेष नहीं होगा। जैसे उदाहरण से बात को समझ लेते हैं, एक पिता को अपने पुत्र पर लाड़ आ रहा है, बहुत प्रेम आ रहा है और बड़ा राग है, तो उस समय द्वेष नहीं रहेगा, सीधी बात है, हम वैसे भी देखते हैं जीवन में। और जिस समय पिता को अपने पुत्र पर क्रोध आता है, मन करता है कि इसे उठा के पटक दें, उस समय फिर राग नहीं रहेगा, लाड़ नहीं रहेगा, ये तो हम वैसे भी देखते हैं। तो वो वहां जिस विषय को लेकर बात की गई थी वो था क्लेश की विच्छिन्न अवस्था, यानी एक के होने पर दूसरा दबा रहता है, खत्म हो गया ऐसा नहीं है। वो मैंने वहां सावधानी से बताया भी था कि ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया है। जिस समय राग खत्म हो जाएगा ना, लाड़ खत्म हो जाएगा बच्चे के प्रति, हो सकता है द्वेष कब उभर के आ जाए पता नहीं, कब उसके ऊपर हाथ उठ जाए कह नहीं सकते। और जिस समय क्रोध है और अचानक से कोई रिश्तेदार आ जाए तो फिर वो क्रोध शांत हो जाता है और फिर बच्चे के प्रति लाड़ हमारा होने लगता है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है जी। जी हाँ, और दूसरा आचार्य हाँ जी, वो वाली तो बात समझ गए। हाँ जी, पर यहाँ जो स्वामी सतपथी जी ने ये कहा ना कि राग भी रुक जाएगा और द्वेष भी रुक जाए, दोनों का, और जो साधन से राग रुकेगा उसी साधन से द्वेष रुकेगा। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है उनकी। जैसे एक उदाहरण से बात को समझें तो मान लीजिए मेरा दूध के प्रति बहुत राग है, मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है और मेरी बड़ी आसक्ति है दूध में। जैसे शाम को, मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं मेरे साथ, कभी आप ऐसा ही समझ ले कि ऐसा ही है। तो जैसे ही रात्रि होती है तो दूध चाहिए कुछ भी करके। अब राग है बहुत ज्यादा, सुख मिलता है उसमें, तो अगर दूध ना मिले तो फिर क्या स्थिति होती है, फिर द्वेष आ जाता है। तो देखिए वस्तु एक ही है, उस वस्तु के साथ कब किसी परिस्थिति विशेष में राग हो जाता है, किसी परिस्थिति विशेष में उसी वस्तु के प्रति मेरा द्वेष हो जाता है, यानी ना मिलने पर। तो अब मैंने क्या किया, मैंने क्या काम किया, मैंने प्रतिपक्ष भावना की, मैंने इस पर काम करना शुरू किया विद्या से कि दूध नहीं मिला ऐसा क्या है, और बहुत सारे साधन हैं, या दूध ही थोड़े जीवन है, जीवन और भी है दूध के अलावा भी। यानी समझ के साथ, विवेक के साथ मैंने राग को कम किया। अब दूध मिला तो राग नहीं, और दूध नहीं मिला तो द्वेष भी नहीं मेरे भीतर। यानी काम केवल राग पर किया मैंने, राग को खत्म कर लिया, तो उससे संबंधित जो द्वेष आ रहा था, जो कुछ समय के लिए विच्छिन्न अवस्था में पड़ा हुआ रहता था, दबा रहता था, दूध ना मिलने पर वो खड़ा हो जाता था, आकर के द्वेष आ जाता था, राग दब जाता था, मैंने केवल राग पे काम किया, राग को खत्म किया, तो फिर अब द्वेष होता ही नहीं। अब दूध मिले ना मिले कोई फर्क ही नहीं पड़ता भीतर। ये है वो तरीका। और हम खूब देख लेंगे व्यवहारिक जीवन में, माँ का बच्चे के प्रति राग खत्म हो गया, तो अब बच्चा कुछ गड़बड़ कर भी दे, कुछ वैसी दिक्कतें आ भी जाएं, तो बच्चे को द्वेष आता नहीं। एक बड़े प्रसिद्ध अध्यापक हैं हमारे देश में, उनका नाम है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। वो एक अपने घर की एक बड़ी रोचक घटना बता रहे थे कि उनका जो पुत्र है, एक बार वो कील ठोक रहा था और अपने पिता के हाथ के पास रख के ही वो हथौड़े से कील ठोकने लगा। उसने इतनी जोर से वो कील के ऊपर मारा कि वो वहां से फिसल के उनके पिताजी के हाथ पे जा लगी वो हथौड़ी, और बहुत चोट लगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डांटा ही नहीं उसको। वो बच्चा आज भी याद करके उस घटना को लेके अपने पिता के प्रति बड़ा श्रद्धावान रहता है कि पापा मैंने आपको उस दिन मारी थी, लेकिन आपने पलट के मुझको डांटा नहीं, ना मुझको मारा पीटा, कुछ नहीं, बल्कि आप उस घटना को पी गए। तो चूंकि राग ही नहीं था, क्योंकि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति अपने आप में एक बहुत बहुत विवेकी व्यक्ति हैं, उनके भीतर विवेक है, वो जानते हैं कि संबंध कैसे हैं, बहुत दार्शनिक व्यक्ति हैं। तो वो राग के स्तर को समझते हैं, तो द्वेष भी नहीं हुआ उसके प्रति। तो जब हम ये समझने लगेंगे कि हम द्वेष पर या राग पर काम कर ले, तो दूसरा अपने आप ही समाप्त होने लगता है। ठीक है जी। आचार्य जी थोड़ा समय और ले लो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए ना। आचार्य जी जब हमने ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां पढ़ी थी जी, सूत्र 5 में, हाँ जी, तो उस समय तो हमारा इतना समझ में आया था, क्योंकि जो उस समय हम क्लेशों के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे। हाँ जी, शुरुआत थी। पर अब क्लेशों के बारे में काफी चर्चा हुई है, तो मुझे थोड़ा सा इसमें एक संशय है, जरा उसको मैं बताना चाहता हूँ। मैं ठीक तरह से प्रेजेंट भी कर पाऊंगा या नहीं, ये देखते हैं। हाँ जी, उसमें दो तरह की
वृत्ति होगी, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जी क्लिष्ट वृत्ति यानी कि क्लेश का जो कारण है और उससे जो कर्माशयों का समूह बनता है, वो समूह उसमें खेत की तरह से काम करते हैं, जैसे अविद्या के रूप में करते हैं भाई, आगे के क्लेश सब जी वो खेत की तरह से काम करते हैं और वो सब क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। जी और अक्लिष्ट में लिखा है कि जब हमें ख्याति विषय यानी कि हमें जो है जब विवेक ख्याति या जो ज्ञान हो जाएगा, हमें उसका अच्छे में ज्ञान हो जाएगा जी और इतना ज्ञान हो जाएगा कि जिसमें हम गुणाधिकार का भी विरोध करना शुरू कर देंगे, जी तो वो अक्लिष्ट वृत्तियां होंगी हाँ जी और इनका प्रभाव चलता रहता है। जी क्लिष्ट के अंदर अक्लिष्ट भी आ जाती है और अक्लिष्ट के अंदर क्लिष्ट भी आ जाती है, पर वो रहेंगी ऐसे की ऐसे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। फिर उनसे संस्कार और संस्कार से वृत्ति, ये क्रम चलता रहेगा। हाँ जी तो इसमें आचार्य जी एक चीज ये हुई कि यदि हमारे क्लेश इतने जबरदस्त हैं और वो कर्माशयों का संचय समूह जो है वो भी इतना खेत वाला, मतलब इतना उर्वरा उसमें हो गया कि क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती जा रही हैं, तो उस समय हमें ये ख्याति विशेष और गुणाधिकार का विरोध करने की जो हमें विवेक आएगा हमारे अंदर या ज्ञान आएगा, ये किस स्थिति में कैसे? क्योंकि एक स्थिति में तो हम बहुत ज्यादा कर्माशय भी हमारे बने हुए हैं और उनका समूह भी बना हुआ है और वो आगे जो है उसमें जो है विपाक भी, उसमें जब कलिष्ट कर्माशय बन गया, संचय बन गया होगा तो वहां विपाक भी आएगा। तो एक स्थिति तो हमारी इतनी जबरदस्त हो गई। हाँ जी और दूसरी स्थिति में कह रहे हैं कि जब हम ख्याति विशेष से गुणाधिकार का विरोध करके हम अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न कर लें, तो ये दोनों चीज कैसे होंगी, जरा थोड़ा सा इसमें जरा समझाइए। बहुत बढ़िया आपने पूछा है। मैं सब लोगों के लिए प्रश्न को थोड़ा आसान और सरल कर देता हूँ। श्रीमान जी का पूछना ये है कि क्लिष्ट वृत्तियां जो होती हैं उनके मूल में क्लेश होता है, यानी क्लिष्ट वृत्तियों का जो कारण है वो क्लेश है। क्लेश से ये वृत्तियां आती हैं हमारे जीवन में और उन्हीं से फिर वैसे कर्माशय बनते हैं, वैसे ही हम कर्म करते रहते हैं। और एक तरफ दूसरी वृत्तियां होती हैं अक्लिष्ट वृत्तियां, जिनके मूल में विद्या है, जिनके मूल में ख्याति है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति है जो समाधि में मिलती है। तो इन श्रीमान जी का कहना है कि यदि वो क्लेशों से ही युक्त अभिव्यक्ति है, यानी उसकी स्थितियां भी क्लेशों से युक्त हैं, तो वो फिर उधर बढ़ कैसे पाएगा? वो अपने जीवन में अक्लिष्ट वृत्तियों को कैसे लाएगा जिससे कि वो मुक्ति की ओर बढ़ सके, समाधि की ओर बढ़ सके? तो देखिए, परमात्मा की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति के भीतर कितने भी क्लेश हों, कितनी भी क्लिष्टता हो, कितने भी क्लेशों के गहरे संस्कार हों, हमेशा उभरे नहीं रहते, हमेशा वो उभार नहीं होता। उदाहरण से समझ लेते हैं बात को, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी। जैसे एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों में अच्छे भी हैं और बुरे विद्यार्थी भी हैं। बुरे इस सेंस में कि बड़े नटखट हैं, बड़े बदमाश किस्म के हैं। तो हम देखेंगे कि जो जिनको हम आमतौर पे बदमाश कह देते हैं कि ये जो 5-6 बच्चे हैं ना कक्षा में, ये बड़ी बदमाशियां करते हैं और इनके होने से कक्षा हमेशा बाधित रहती है, पढ़ने नहीं देते किसी को। तो हम उन बदमाश बालकों को भी देखेंगे ना तो हमेशा बदमाशी नहीं करते, है ना, हमेशा बदमाशियां थोड़ी करते हैं। हाँ करते हैं और क्लास को सिर पे उठाए रहते हैं, अध्यापकों का दिमाग खराब करके रखते हैं, अच्छे बच्चों को पढ़ने नहीं देते। लेकिन फिर भी उतना होने पर भी हम देखेंगे कि कभी कभी तो पढ़ लेते हैं, कभी कभी बेहतर स्थिति बन जाती है। कहीं खेल में लग जाएंगे तो फिर उधर ही मशगूल हो जाएंगे, कभी किसी और चीज में लग गए तो फिर उधर ही लग जाएंगे। ऐसी भी प्रवृत्ति उनकी देखी जाती है। बदमाश बच्चे हमेशा बदमाश नहीं होते और बहुत अच्छे बच्चे जो हैं वो भी हमेशा अच्छेपन में नहीं रहते कि हाँ देखो ये होनहार बच्चे हैं और जैसे ही कक्षा में सुबह को 9 बजे बैठेंगे तो दोपहर 3 बजे तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। बीच में उनकी हरकतें भी बदमाशों वाली कई बार छोटी मात्रा में ही सही लेकिन बदमाशियां कर देते हैं हल्की फुल्की। हाँ, एक मोटे अंशों में कह देते हैं हम उनको कि ये बहुत सीधे बच्चे हैं, बहुत अच्छे होनहार बच्चे हैं। वृत्तियों का मामला भी वैसा ही है। क्लिष्टता है हमारे भीतर, क्लेश हैं हमारे भीतर बहुत सारे और क्लेशों के संस्कार भी खूब हैं, लेकिन परमात्मा ने हमको वो अपॉर्चुनिटी दे रखी है, हमेशा उभरे हुए नहीं रहेंगे। एक समय के बाद अवसान खुद ब खुद आ जाता है। कई बार हम अपने प्रयासों से भी दबा लेते हैं क्लिष्टताओं को। हमारे भीतर की समझ, हमारे भीतर जो बुद्धि का एक स्तर है, ज्ञान की स्थितियां हैं पहले की,
उनके आधार पर इन क्लिष्ट वृत्तियों को कुछ समय के लिए दबा लेते हैं, और जिस समय हम उसको दबा लेते हैं तो उस समय हमारे पास एक बहुत सुनहरा अवसर होता है कि हम अक्लिष्ट वृत्तियों को हवा दे दें, उनको खाद पानी दे दें, यानी अपने भीतर विद्या को प्रकट करें, उस समय स्वाध्याय करें, उस समय विशेष चिंतन मनन करें, ध्यान करें, तो ये वाली जो वृत्तियां हैं ये उभर के आ जाती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां, और अक्लिष्ट वृत्तियां पुष्ट होती चली जाती हैं, इनके संस्कार पुष्ट होते हैं और व्यक्ति विद्या की ओर बढ़ने लगता है। जैसे वो बदमाश 4-5 बच्चे हैं कक्षा में, जब हमें दिखे कि अब वो बड़े मशगूल हैं खेलने में, किसी खेल में लग गए, तो अध्यापक के पास एक बहुत अच्छा अवसर होता है कि उसी समय उन बच्चों को कंट्रोल में ले ले कि देखो अब ये भले ही खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और अब एकाग्रता से कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, और ये इनका प्रिय क्षेत्र है। बस अध्यापक उसी खेल खेल में ही बच्चों से कुछ विशेष काम करवा लेगा, कुछ विशेष ऐसी चीजें करवा लेगा कि कुछ याद कराना हो, कुछ और पढ़ाई की बात हो, वो करवा लेता है। तो वो अवसर हमें तलाशना होता है जब बहुत अच्छा वो स्थिति बनी है वहां पर बच्चों के साथ। वैसे ही वृत्तियों को भी बीच में हमारे जीवन में खूब आएगा। जैसे मान लीजिए हम खुद को देखें, मान लीजिए मैं किसी का माँ का उदाहरण लेता हूँ, कोई स्त्री है, उसके भीतर राग बहुत है अपने बच्चे के प्रति, तो राग हमेशा नहीं रहता, ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे राग में ही रहती है, जबकि क्लेश है, क्लेश भी राग भी एक क्लेश ही है, तो 24 घंटे राग में नहीं रहती, वो अपने बारे में भी सोचती है, परिवार के दूसरे सदस्यों के बारे में भी सोचती है, उसको अपनी उन्नति का भी विचार आता है कई बार। यानी जागने के 16 घंटों में से वो कुछ ना कुछ समय तो अपने लिए, अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए, या उसकी अपनी माँ, उसका अपना मायका हो सकता है, वहां के बारे में विचार करती है। तो ये कुछ अवसर बीच बीच में ऐसे हैं जब वो क्लिष्टता से हटकर अक्लिष्टता पर काम करती है, और ये हमारे जीवन में ऐसा स्कोप बना ही रहता है। तो परमात्मा की व्यवस्था है, इसको देख लेना चाहिए। समझ पा रहे हैं जी? जी जी आचार्य जी। हाँ जी। जी, अगर अनुमति हो तो एक थोड़ा सा समय और लूंगा, थोड़ा मुझे निद्रा वृत्ति के बारे में और थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। हाँ जी। निद्रा वृत्ति और समाधि और मुक्ति, जी कल मैं सांख्य दर्शन का एक सूत्र पढ़ रहा था जी। तो उसमें बताया इन तीनों स्थिति में आत्मा की लगभग एक ही स्थिति होती है जी। और जब निद्रा से हम वापस जगते हैं या समाधि से अभी जीवन मुक्त नहीं हुए जी। हम वापस अपने व्यवहार काल में आते हैं। हाँ जी। और अगर मोक्ष तो मुक्ति हो गई तो उसमें तो फिर आत्मा अपना अलग से आनंद भोगती है जी। तो इसमें उन्होंने जो 3 चीज बताई थी वो तो समझ में आ गई, पर ये जो जागने के बाद में जो हम फिर ये कहते हैं कि ये मेरी निद्रा वृत्ति हुई जी। तो उस समय पहली तो यही अभी जो बात हो रही थी कि ये जो वृत्ति आएंगी निद्रा वाली, क्योंकि उसमें आत्मा समाधि और मुक्ति वाली स्थिति में बताई गई है जी। तो वो वाली वृत्ति जो आएंगी वो हम वही आत्मा वाली वृत्ति मानेंगे या मन वाली वृत्ति मानेंगे। दूसरी चीज ये है कि जब वहां कोई अभाव है, किसी चीज का कोई विचार नहीं आता, कुछ नहीं आता, आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है, वो अपने स्वरूप में आ जाती है। हाँ जी। तो वृत्ति तो विचार ही हुआ एक तरह से जी। और वहां पर विचार कुछ है नहीं। हाँ जी। तो फिर जगने के बाद में जिसको हम कहेंगे कि भाई ये मेरी निद्रा वृत्ति हुई, तो वो क्या चीज होती है जिसको हम निद्रा वृत्ति कहते हैं? ये जो निद्रा वृत्ति का जो मामला है ना ये थोड़ा सा अजीब तो है, इसको समझने में कठिनाइयां तो होती हैं। वहां पर एक बात बताई कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, महर्षि पतंजलि जी का 10वां सूत्र है प्रथम पाद का। उसमें उन्होंने कहा कि अभाव के ज्ञान का आलंबन करने वाली जो वृत्ति होती है वो निद्रा है, यानी अभाव का भी ज्ञान है वहां पर। और यही रोचक बात है, यही बात हमको पचती नहीं है। अभाव का भी ज्ञान, एक तो है कि ज्ञान का ज्ञान, भाव का ज्ञान, कि हाँ मैं वहां था, मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, मैं सुन रहा था, ये भाव हो गया। और इसका ज्ञान हमको होता है, बाद में भी स्मृतियां उठा लेते हैं इस बात की कि हाँ मैं खा रहा था, मैं वहां जा रहा था, मैं उनसे मिला था। ये भाव का ज्ञान होना,
ये तो हम सबके साथ खूब चलता ही है व्यवहारिक जीवन में, इसको हम डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, हमको समझ में आता है। पर ये इस निद्रा वृत्ति की सबसे खतरनाक बात कहूँ तो यही है कि इसमें अभाव के ज्ञान का आलंबन होता है, कि जिस समय कुछ नहीं पता चल रहा था ना उसका भी ज्ञान होना, कि हाँ वो स्थिति जो थी ना उस समय कुछ पता ही नहीं चला मुझे, इस बात का ज्ञान होना। यानी थोड़ा सा शब्दों भाषा का खेल ऐसा है इसमें, यदि जो इस भाषा को थोड़ा पकड़ ले तो फिर उस स्थिति को भी अच्छे से समझ लेगा। अभाव के ज्ञान का भी बोध होना, अभाव के ज्ञान का बोध कराने वाली जो वृत्ति है वो निद्रा वृत्ति है। उस समय पता ही नहीं चला क्या हुआ, तो ये जो पता चल रहा है कि उस समय पता नहीं चला था ये निद्रा वृत्ति है। और ये भी अपने आप में एक ज्ञानात्मक स्थिति ही होती है, ज्ञानात्मक स्थिति है, और ये आत्मा को ही होने वाली वृत्ति है। इसके संस्कार मन पे बनते हैं, संस्कार मन में बनेंगे, स्थितियां मन के भीतर बनेंगी, लेकिन अंततः बोध आत्मा को ही होगा। मैं सुखपूर्वक सोया, मैं सुखपूर्वक सोया, मुझे पता ही नहीं चला, या मैं बड़ा बहुत खराब स्थिति में सोया, मूढ़ अवस्था में सोया। तो ये जो अनुभूतियां उठने के बाद हुई, ये उस अभावात्मक ज्ञान की ओर संकेत करने वाली हैं। ये निद्रा वृत्ति है, थोड़ी सी अजीब तो है। तो आचार्य जी इसमें कोई ध्यान में हमें कुछ मदद मिलेगी इस निद्रा वृत्ति से? इसमें सीधे सीधे ऐसा तो कोई आया भी नहीं ये व्यास भाष्य में कि सीधे सीधे इसमें, जैसे वहां भी जब हमारी चर्चा आई थी ना तो आप में से ही किसी ने प्रश्न पूछा था कि इसको क्लिष्टता और अक्लिष्टता के रूप में कैसे क्लासिफाइड करें। तो मैंने वहां भी बताया था कि इसको सीधे सीधे क्लिष्टता और अक्लिष्टता में ले जाना बड़ा मुश्किल जैसा होता है, इसको वहां दोनों भागों में नहीं बांट सकते। बस इसको मोटे मोटे रूप में स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी ने भी ऐसा लिखा है कि उत्तम निद्रा, सात्विक निद्रा, पूरी निद्रा, अच्छी निद्रा है तो वो उसको हम अक्लिष्टता में ले लेंगे, और जो निद्रा खराब स्थितियों वाली है जिसमें ठीक से सो नहीं पाए, करवटें बदलते रहे वो वाला जो मामला है तो उसको हम क्लिष्टता की ओर रख लेते हैं। बस ऐसा था। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है जी। आगे अनुपमा दीदी हैं, आपने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, बताइए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे तीव्र संवेग की भी बात हुई थी, बहन जी ने बात की थी, तो तीव्र संवेग आता तो है परंतु फिर वो चला जाता है, तो वो लगातार मतलब बना रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, एक आधुनिक शैली में एक बात कही जाती है कि मोटिवेशन आता तो है पर वो कुछ समय के लिए आता है। एक आग सी सीने में जलती तो है पर वो कुछ समय के लिए होती है। कुछ घटना विशेष हो गई घर में, तो जैसे मान लीजिए किसी लड़के के साथ कुछ हो जाता है, अब उसको घर वालों ने बहुत झड़प दिया, बहुत बुरी तरीके से उसको ताने दिए कि तू जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, तू ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे में उसके भीतर एक आग लगती है, एक जलन जैसी हो जाती है कि अब घर पे रहूंगा ही नहीं आज के बाद, और अब निकलूंगा घर से और कुछ बन के ही दिखाऊंगा इन लोगों को। तो वो एक तात्कालिक मोटिवेशन में, तात्कालिक उत्साह की स्थिति में घर से छोड़ के गया। एक आग है भीतर उसके, बाहर तो चला गया। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आग कितने दिन तक जलेगी, उसकी निरंतरता कितने दिन तक बनी रहेगी। तो अब वहां पहुंच तो गया बाहर, और बस सबको बोल दिया कि अब दूर हट जाओ, कोई बात मत करो मुझसे, अब कुछ भी करके एग्जाम क्लियर करना है और घर वालों को ऑफिसर बन के दिखाना है। इन्होंने बहुत मेरे साथ इतना इतना किया है। कोई उसको दोस्त कहता है कि चलो मूवी देखने चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें वहीं से कनेक्टेड हैं। कोई दोस्त इसको कह दे कि मूवी देखने चलें, ये कहता है पिट जाएगा मूवी वूवी की बात मत कर, बस पढ़ेगा अब तेरा भाई, केवल पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। लेकिन वो कुछ दिन होते होते उसको एक बात समझ में आने लगती है कि गलत आ गए घर से गलत आ गए इस दिशा में, क्यों घर वालों को ऐसा बोल के आ गया मैं उस दिन। धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, शिथिल पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रक्रिया को उसने चुना, जिधर वो गया, उसको लगता है कि मैं इसके लिए बना नहीं। वो बस एक भीतर अग्नि जैसी जल गई थी, तो उसको लेकर के मैं बस आ गया इधर शहर में या कहीं। अब निराशा तो होती है, फिर उसके बाद वो टूटन होती है, निरंतरता छूट जाती है, पढ़ाई वैसी हो नहीं पाती और एक समय के बाद छोड़ देता है।
लेकिन यदि वो परजीविरेंस, जो निरंतरता है, जो दृढ़ता है, जो धैर्य है, वो बना रहता, वो आग बनी रहती उसके हृदय में, तो फिर वो लगातार पढ़ाई करता रहता। और वो इतना आसान होता नहीं एक विद्यार्थी के लिए। उसके लिए बहुत सपोर्ट सिस्टम चाहिए, घर वालों का भी चाहिए, दोस्तों का भी चाहिए, कोचिंग सेंटर का भी चाहिए। खुद भी उसके सामने लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, लक्ष्य कि हाँ मुझे ये इसलिए बनना है। केवल मामला ये नहीं कि घर वालों को दिखा दूंगा, केवल इसलिए नहीं कि आईपीएस इसलिए बनना है कि उस व्यक्ति ने मुझको गाली दी थी और सबसे पहले आईपीएस बनते उसका एनकाउंटर करूंगा। तो ये नहीं, ये कुछ ऐसे खराब कारण नहीं ठोस कारण कि मुझे इसलिए आईपीएस या आईएएस बनना है, या इसलिए मुझे अधिकारी बनना है, वकील बनना है, ये बनना है। जब उसको लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, अपनी क्षमताओं पर विश्वास होगा कि हाँ मैं इसके लिए बना हूँ, मेरे भीतर वो योग्यताएं हैं, मेरे भीतर वो एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, मैं कर सकता हूँ निश्चित रूप से। तो पूरा सपोर्ट सिस्टम उसके लिए लगे, वो खुद भी उसके लिए रास्ता साफ हो, खुद के भीतर क्षमताएं हों और वो कार्य में उसकी रुचि भी हो। इन सारी चीज़ों को बन के, इन सारी चीज़ों को होके तब एक मोटिवेशन बनता है जिसको सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। और वो थोड़ी बहुत कहीं वीडियो देख ली, कहीं किसी ने झड़प दिया, ताने मार दिए, किसी ने चांटा मार दिया, तो अपमान हो गया, मैं आईपीएस बन के दिखाऊंगा, सबसे पहले इसी का एनकाउंटर करूंगा। ऐसे तो व्यक्ति नहीं बढ़ पाएगा, वो आग कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। अध्यात्म की दुनिया में भी मामला यही है कि तीव्र संवेग अचानक से आए थे, कहीं से कक्षा ले ली, कहीं से कोई टॉपिक सुन लिया, कहीं से कुछ ऐसा हो गया, तो हाँ आज से ध्यान शुरू करेंगे, कल सुबह से 4 बजे उठेंगे। और उठते हैं, 2-4 दिन बढ़िया से करते हैं, 2-4 दिन वो कंटिन्यूटी जैसी बनती है हमारी। लेकिन एक समय के बाद होते होते वो, जब हमको वो उपलब्धियां नहीं दिखती सामने, या लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो पाता, वो निरंतरता नहीं बन पाती, तो फिर छोड़ देते हैं। यानी वो संवेग जो बना था वो फिर कमजोर पड़ जाता है, जैसे उस लड़के का हो जाता है कई बार जब वो घर छोड़ के अचानक से निकला था। इस पूरी प्रक्रिया में एक सपोर्ट सिस्टम, यानी बाकी लोगों का भी सहयोग, गुरुओं का सहयोग मिले, घर वालों का भी सहयोग मिले। कई बार नहीं मिलता, कोई बात नहीं, लेकिन भीतर से यदि लक्ष्य स्पष्ट है, यदि ये लग रहा है कि हाँ इस क्षेत्र में जाऊंगा तो ये सामने इतनी ऊंची ऊंची उपलब्धियां हैं, ये मुझको चाहिए। कितने लोगों को तो उन उपलब्धियों के प्रति रुचि ही नहीं होती, श्रद्धा ही नहीं होती, जिसके लिए श्रद्धा शब्द वहां पे था, तो वो व्यक्ति उधर बढ़ने के लिए प्रेरित भी नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति को दिख रहा है कि यदि मैं आईपीएस बना तो मेरे पास पावर होगी, मेरे पास एक पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास 8-10 पुलिस के जवान मेरे आगे पीछे घूमेंगे, और मेरे पास मैं जहाँ जाऊँ मेरे ऑर्डर चलेंगे, मैं ये कर पाऊंगा, मेरे पास एक सरकारी बंगला होगा, गाड़ी होगी, ये होगा, इतनी सैलरी मिलेगी। यानी वो सब उसे स्पष्ट दिख रही हैं सारी चीजें। लेकिन अध्यात्म की दुनिया में हम कहने को कह तो देते हैं कि हाँ मुक्ति की ओर जाना है जी, परमात्मा मिल जाए कैसे ही, या एक ये रहता है कि दुख बहुत झेल लिए, अब इन दुखों से छूटना है। ये मोटी मोटी 2-4 चीजें हम देख पा रहे हैं अध्यात्म में। लेकिन क्यों हमारे मन में वो उपलब्धियों की एक तीव्र भावना है नहीं जो अध्यात्म में हो रही हैं, होनी चाहिए, होती हैं। और आगे जितनी उपलब्धियों पर हम ध्यान दे पाएंगे कि हाँ ये हैं जो हम समाधि में जाकर देखने वाले हैं, जो परमेश्वर की प्राप्ति में होने वाला महान सुख है, जो मुक्ति के बाद का एक लंबा दीर्घकालिक सुख है, जो इन समस्त दुखों से छूट जाने का एक बहुत परम पद है, कि जहाँ इन दुखों से सर्वथा निवृत्त हो जाना है, इन क्लेशों से सर्वथा छूट जाना है, इस कर्माशयों की प्रक्रिया का यहीं रुक जाना है। जिस दिन हम उनको ऊंचा देखने लगे, जिस दिन हमें उनमें कुछ विशेष दिखने लगा, जिस दिन हमें लगा कि ये उपलब्धियां सच में मेरे लिए बड़ी हैं, वास्तव में यही अंततः मेरा लक्ष्य है, वास्तव में यही डेस्टिनेशन है, और बाकी तो करके बहुत देख लिया है, इनमें कुछ रखा नहीं है। तो फिर वो सेल्फ मोटिवेशन जो है, जो निरंतरता है, तीव्र संवेग है, वो बनने लगेगा, श्रद्धा बनेगी वहां से। और मैंने बताया था श्रद्धा धीरे धीरे बनती उपलब्धियों से ही है। और श्रद्धा माँ की तरह हमारी रक्षा करती है, बिल्कुल यही शब्द थे वहां। श्रद्धा क्या होती है? योगी की एक माँ की तरह रक्षा करती है। जैसे जैसे श्रद्धा बनेगी हमारी इन विषयों पर, और उन विषयों को देखेंगे, और उनसे होने वाली उपलब्धियों को देखेंगे, थोड़ी थोड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी, ये श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा बढ़ने से बल बढ़ेगा, वीर्य बढ़ेगा। अभी तो
सामर्थ्य बहुत कम है मन का, मन टूट जाता है, मन छूट जाता है, मन में संकल्प नहीं बन पाते उतने। कारण क्या है? श्रद्धा कमजोर है। श्रद्धा बढ़ानी पड़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी वीर्य बढ़ेगा, वैसी स्मृतियां बार बार आएंगी। जब बल बढ़ेगा, एक व्यक्ति अपने काम को करते हुए बिल्कुल उत्साहित रहता है, उसके भीतर से ऊर्जा फूटती है कि मैं इस काम को यदि 2 घंटे का तो 1 घंटे में निपटाने का सामर्थ्य रखता हूँ। क्यों? क्योंकि स्मृतियां वैसी काम कर रही हैं। स्मृतियों में रह करके कि हाँ ये कर लूंगा तो फिर मैं अपने ध्यान के लिए भी समय निकाल पाऊंगा, ये जल्दी जल्दी निपटा लूंगा तो फिर ये भी कर लूंगा। एक ऊर्जा का पुंज जैसा फूटता है उस व्यक्ति के भीतर से। और जो हम कह देते हैं कि आप इतना मैनेज कैसे कर पाते हैं चीजों को, एक योगी व्यक्ति, एक साधक व्यक्ति, एक ऊंचे स्तर का व्यक्ति कैसे सब चीजों को मैनेज कर लेता है, उसके बीच में भी कैसे अपने लिए समय निकाल लेता है? कारण यही है कि वीर्य बहुत है उसके भीतर, सामर्थ्य बहुत है, स्मृतियां बहुत बेहतर काम करती हैं। वैसी ही स्मृतियों का बार बार आना, बार बार आना, वो स्मृतियां और वीर्य को बढ़ाने वाली हैं। धीरे धीरे एकाग्रता और बढ़ती है अपने विषय में, यानी समाधि की ओर बढ़ता है, एकाग्रता की ओर जाता है। तो पूरी प्रक्रिया को जब हम एक बार समझ लेंगे ठीक से, उपलब्धियों को देखेंगे, तो संवेगों में तीव्रता आएगी। और वहां संवेग मुख्य रूप से विवेक, वैराग्य, अभ्यास, इन सब चीजों के लिए संवेग को कहा था। और उसके भी स्तर बताए थे, मृदु, मध्य, अधिमात्रत्वा तत्वपि विशेष, ऐसे करके सूत्र था। उसके भी अपने लेवल हैं, कहीं बहुत कम स्तर का है, मृदु स्तर का है, बहुत कम स्तर का, थोड़ा उसमें भी ज्यादा है, फिर और ज्यादा है, वहां करके कुछ ध्यान अब तो मुझे नहीं, 9 प्रकार के कुछ ऐसे हमने निकाले थे, वो पूरा एक वहाँ चार्ट जैसा बनाया था। इतने प्रकार का होता है, उसमें भी अधिमात्र स्तर का जो है वो तब जाकर के व्यक्ति पूर्ण रूप से अध्यात्म की दुनिया में कूदता है, प्रवेश करता है, जब अधिमात्र स्तर का होता है। तो समझ पा रहे हैं बात को? दीदी आवाज आ रही है मेरी? जी जी। हाँ, इसी से अगला ही सूत्र है ये जो मैंने तीव्र संवेगा नाम आसन्न बताया, 21वां सूत्र है। और 22वां सूत्र वही है, मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेषः। यानी ऋषि ने तुरंत अगली बात वही बोली है। तो यदि हम एक बार क्रम से शास्त्र को ठीक से समझ लेंगे तो समाधान वहीं आगे आगे खुलते चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, आगे आएगा शायद तीसरे या चौथे पाद में आएगा, योग योग का उपाध्याय स्वयं है। योग योग को खुद सिखाता है, आगे आने वाली चीजें खुद खुलती चली जाती हैं। यदि एक बार हमारी दृष्टि थोड़ी बढ़िया से बन जाए ना शास्त्र में, योग में, ध्यान में, तो आगे के रास्ते योग खुद खोल के दिखाता है हमको। चलिए, तो आज तो काफी बातें हो गई, समय भी खूब हो गया। आज की कक्षा को विराम देते हैं, कल एक नए विषय के साथ कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम। आचार्य जी को प्रणाम।